जब भी प्रिंस जीनी को दुखी करता था, वह अपनी कलाई पर पहने मोतियों की माला से एक मोती निकालकर जीनी के हाथ में रख देता, क्योंकि सालों पहले जब प्रिंस ने उसकी जान बचाई थी, जीनी ने शादी के समय उसे वही माला दी थी और कहा था, जब भी तुम मुझे दुख दोगे एक मोती वापस कर देना और मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगी। लेकिन जिस दिन सारे मोती वापस हो गए, उस दिन मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। 3 साल बीत गए। प्रिंस ने इस वादे को अपनी ढाल बना लिया। वह बार बार गलती करता और जीनी हर बार चुपचाप वह मोती ले लेती। प्रिंस ने उसे कभी दिल से प्यार नहीं किया। उसके मन में तो यह भ्रम था कि जीनी ने उसकी मदद का बदला गलत तरीके से लिया, और जब उसका पहला प्रेम, उसकी पुरानी मोहब्बत उसे छोड़कर चली गई, तो मजबूरी में उसने जीनी से शादी कर ली। उसे यह नहीं पता था कि वह जितने मोती लौटाता जा रहा था, जीनी उतने ही एक कांच के गिलास में जमा करती जा रही थी, और अब वह आधे से ज्यादा भर चुका था। उसकी सहन शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। एक दिन प्रिंस फिर एक मोती फेंककर रात भर मौज मस्ती के लिए निकल गया। बस उसी पल जीनी के दिल में कुछ टूट गया। उसने अपने पुराने व्यापारिक साझेदार का नंबर मिलाया, जिसे वह लंबे समय से नजरअंदाज कर रही थी। भले ही जीनी ने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि अब उसे तलाक चाहिए, फिर भी वह आखिरी बार उससे मिलने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने प्रिंस की गाड़ी का दरवाजा खोला, प्रिंस ने उसे अपनी खोई हुई मोहब्बत समझ लिया। उसकी तस्वीर जीनी के चेहरे पर दे मारी और नशे में उसे उसी समझकर चूमने की कोशिश की। पहले तो जीनी को लगा कि वह बस नशे में है, लेकिन जमीन पर बिखरी उन तस्वीरों को देखकर उसे भीतर तक घिन महसूस हुई। प्रिंस उन तस्वीरों को उठाकर उन्हीं के सामने चूमने लगा, जैसे वही उसके लिए सब कुछ हो। जीनी के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा जख्म था, ऐसा दर्द जो सीधे दिल को चीर देता है। उसने तुरंत अपने बैग से पहले से तैयार तलाकनामा निकाला। शायद प्रिंस नशे में था, या शायद वह खुद भी इस रिश्ते से थक चुका था। उसने बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए, और इस तरह जीनी ने वह आखिरी मोती भी उठा लिया और हमेशा के लिए प्रिंस की जिंदगी से चली गई।